चलिए दोस्तों, अपनी कहानी मणि की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ मणि का तीसरा भाग लेकर। अभी तक दो भागों में आपने सुना था कि बंशी जो है एक पहाड़ी जगह पर, पहाड़ी स्थान पर अपना एक छोटा सा रेस्तरां चलाता है। वहाँ पर जो भी राहगीर आते हैं उनको पहाड़ों की सैर कराने के लिए उसकी बेटी मणि जो है वो अपने खच्चर के साथ ले जाती है। एक दिन लारी से राजवीर नाम का एक ड्राइवर आता है। वो मणि का सौंदर्य देखकर मुग्ध हो जाता है और उसके साथ पहाड़ की सैर पर जाता है। चलिए हम सुनते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। बेशक राजवीर उसको देख रहा था, मगर लेशमात्र भी चरित्रहीनता नहीं थी। उसका दिल भी मणि की तरह ही पवित्र था। झरना देखकर उन्होंने पानी पिया और खच्चर राजा को भी थोड़ी देर घास खाने के लिए छोड़ दिया। मणि एक पत्थर पर बैठ गई और दूसरे पर राजवीर। यूँ तो मणि ने भी अभी बहुत सारे आगंतुकों को सैर कराई थी, मगर आज उसे एक अलग सा सुखद अनुभव हो रहा था। उसका जी कर रहा था कि वह राजवीर से ढेर सारी बातें करे, खासकर शहर के बारे में, क्योंकि वह एक बार भी वहाँ नहीं गई थी। बचपन में एक बार गई थी, उसकी यादें अब धुंधली हो चुकी थीं। इसलिए शहर को लेकर उसकी जानकारी उतनी पुख्ता नहीं थी जितनी होनी चाहिए। राज ने उसे सभी प्रश्नों का संतोषजनक जवाब दिया। साथ ही बातों में ये भी बताया कि वह कितनी खूबसूरत है। शहर की लड़कियों में ये बात नहीं है। ये सुनकर वो शर्म से लाल हो गई और पैर के अंगूठे से माटी को कुरेदने लगी। राजवीर उसके नज़दीक आ गया। वह अनायास ही उसे इतना पास देखकर डर गई। राजवीर ने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? उसे उससे ऐसे प्रश्न की उम्मीद नहीं थी और ना ही उसके गांव में कभी किसी ने ऐसा किया था। मर्द की मर्द से दोस्ती उसने ऐसा ही देखा था। टेलीविज़न पर उसने मर्द के साथ औरत की दोस्ती को देखा ज़रूर था, पर खुद करने की हिम्मत जुटाना आसान काम नहीं था। वह चुप हो गई। चपड़ चपड़ बोलने वाली मणि की खामोशी को देखकर राजवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माहौल को बदलने के लिए कहा, ए लड़की, मुझे माफ़ कर दे। ए लड़की नहीं, मेरा नाम कहकर मणि खिलखिलाकर हंस पड़ी। और राज भी। दोनों में सहजता और निकटता दोनों ही बढ़ने लगी। शाम से पहले ही दोनों गांव वापस लौट आए। आज बंसी ने दाल भात पकाया था। सब ने बड़े स्वाद से मिल बैठकर खाया। वैसे भी थकान के बाद गर्मा गर्म भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। बंसी का प्रेम, आग्रह और दूसरा मणि के प्रति उसके बढ़ते लगाव ने राजवीर को उस रात सोने नहीं दिया और वहीं रुकने पर विवश कर दिया। डिबरी की धीमी धीमी सी रोशनी और बांस की बनी हुई चारपाई पर लेटा हुआ वह मीठे मीठे सपनों में खोने लगा। आज पहली बार उससे ऐसा हुआ था कि उस रात खाने से पहले उसने दारू नहीं पी थी, फिर भी आंखों में नशा सा था। मणि की सादगी का सुरूर उसके दिलो दिमाग पर छाया ज़रूर था। वह भी उसके वहाँ रुकने से खुश थी। राजवीर का साथ उसे भी एक अलग तरीके का सुकून दे रहा था, जिसे उसने कई बार अस्वीकारने की कोशिश भी की थी, मगर बार बार राज का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। इतना होने पर भी ना तो राज ने मणि से कुछ कहा और ना ही मणि ने। पर यह तो तय था कि उन दोनों के दिल में प्रेम का अंकुर फूट चुका था। प्रेम को छुपाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां लाज के कारण अपनी बात को कहने में या पहल करने में संकोच करती हैं,
मगर राजवीर के सामने ऐसा कोई भी कारण नहीं था। फिर भी उसने मणि से अपने दिल की बात नहीं कही थी। बेशक उसकी तरफ से दोस्ती का प्रस्ताव जरूर आया था, मगर उसे उसी सहजता से स्वीकार लेना एक पिछड़े हुए छोटे से गांव की लड़की के लिए आसान नहीं था। हो सकता है वह दोस्ती का प्रस्ताव राजवीर का प्रेम प्रस्ताव ही हो। तमाम कयास थे जो मणि के मन में उथल पुथल मचा रहे थे। सुबह हो गई थी और राजवीर वहाँ से जाने की अनुमति ले रहा था। वह शुक्रगुजार भी था कि इतनी आत्मीयता से अतिथि सत्कार के लिए मणि झोपड़े की ओट से उसे देख रही थी और वह उसे ही ढूंढ रहा था। उसने बंसी से पूछा, बंसी, मणि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। साहब, वह राजा को घास खिला रही होगी। जब तक राजा नहीं खा लेता वह कुछ भी नहीं खाती है। मैं अभी देखता हूँ उसे। राजवीर के मुंह से अपना नाम सुनकर मणि का दिल जोर से धड़क उठा। वह आंखों को बंद करके झोपड़े की दीवार से टिक गई। हे पहाड़ा माई, ये क्या हो रहा है मुझे? तभी बंसी ने आवाज़ लगाई, मणि आजा, देख साहब जा रहे हैं। मणि सिर झुकाकर खड़ी थी, एक ऐसा अपराध बोध का भार लिए जो उसने किया ही नहीं था। प्रेम तो प्रगाढ़ होता है, पवित्र होता है, निश्चल होता है, और फिर प्रेम से भय कैसा? राजवीर ने उससे कुछ कहा भी नहीं था। पता नहीं वह क्या सोच रहा होगा। क्या उसका दिल भी मेरे दिल की भांति धड़क रहा होगा? अगर नहीं तो, अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये दोस्ती का प्रस्ताव ही क्यों रखता? उसकी आंखें कितना कुछ बोल रही थीं। बगैर शब्दों के हमने कितनी बातें की। मणि सोच में डूबी हुई थी। तभी राजवीर की आवाज़ से वह चौंक गई। मणि, मुझे लारी तक छोड़ने नहीं आओगी? जा मणि, साहब को छोड़ा और देख संभाल कर जाना, कोई शरारत नहीं करना। बंसी ने मणि को हिदायत दी। मणि चुपचाप राजवीर का बैग उठाकर चल दी। लाओ मणि, तुम रहने दो, मैं उठा लेता हूँ। नहीं बाबू, ठीक है, आप चलो। नहीं, ये ठीक नहीं लगता। और फिर तुम पुरुष होकर स्त्रियों का बोझ क्यों उठवाऊँगा मैं? ये बात अच्छी नहीं है। क्यों? स्त्रियाँ क्यों नहीं उठा सकती? वह किसी से कमज़ोर हैं क्या? नहीं मणि, बल्कि वह तो ताकत है मर्द की भी। फिर मैं स्त्री का सम्मान करता हूँ, और जिसका सम्मान किया जाता है उसका कद ऊंचा हो जाता है। बस इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा बैग उठाओ। राजवीर ने ये कहकर मणि से बैग लेकर कंधे पर टांग लिया। दोस्तों, आज हम अपने इस भाग को यहीं तक रखते हैं। कल फिर मैं लेकर आऊँगी आपके सामने मणि का चौथा भाग। तब तक अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो अपने कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, राधे राधे।